नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं क्षेत्र का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क कबीर की न्यूज़। चुनावी मैदान में कैंडिडेटों ने ये सब ठान लिया है कि आने वाली 23 तारीख से पहले हम दमखम लगा देंगे। जी हाँ, इस समय मैं भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशील जोशी के साथ हूँ और जोन नंबर 19 से उन्होंने बीजेपी की ओर से ये पर्चा दाखिल किया गया, यानी कि जोन नंबर 19 के कैंडिडेट होंगे ये। और इसमें ये टोपरियाँ की गौशाला है जिसमें ये गऊओं के साथ आज पहले दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि लोगों के संपर्क बनाने से पहले एक गऊओं की पूजा करना हिंदू धर्म के लिए विशेष रूप से मान्यता रही है। सुशील जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को राम राम बोल दीजिए। मैं सबसे पहले तो आपको मंगीलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप आए यहाँ पे। और मैं सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, मेरे युवा साथियों को और वरिष्ठ पदाधिकारियों को सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे पार्टी पे मेरे जो विश्वास दिखाया और जो मुझे मैदान में उतारने का काम किया। जी, विशेष तौर से जोन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो आपको जिस तरह से टिकट मिली है, बहुत सारे ऐसे अनुमान और कयास लगाए जाए थे कि अंतिम दौर से एक शीर्ष नेतृत्व का इसमें बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण आप दे सकते हैं? नहीं, ऐसी मंगीलाल जी कोई बात नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्या है, सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर, वरिष्ठ पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, जिले के वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लेकर शीर्ष नेतृत्व को भेजने का काम करती है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है उसको सब हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मान्य करते हैं। और मेरे साथ मेरे छोटे भाई अमित गुदारा भी टिकट मांग रहे थे, यहाँ से देवीलाल जी सारण टोपरिया वो भी टिकट मांग रहे थे। हम सब ने ये कि जिसको टिकट मिलती है उसके साथ हम तन मन धन से लगेंगे। और आज सभी मेरे साथ, कल देवीलाल जी में मेरे साथ थे, भाई अमित भी जयपुर गए हमारे साथ है और आ रहे हैं। सब हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक होकर लगेंगे और पुण्य यहाँ से हम जो जीतने का करेंगे बनाएंगे जिला प्रोग्राम। प्रमुख की तो चलो ठीक है, अभी रिजर्वेशन सीट हो गई है। विशेष तौर से अपने जोन के लिए विशेष किस कामों को लेकर क्या प्राथमिकता दे सकते हैं, क्या प्रमुख आपके एजेंडे रहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते बीजेपी का मेरे कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग होती रहती थी। और मैं ये कहता हूँ, जैसे कोई भी यहाँ क्षेत्र के किसानों का, चाहे युवा साथियों का, हर प्रकार का मुद्दा हो, इसको मैं उठाने का मैं हमेशा जिले में, चाहे मुझे प्रदेश में उठाना पड़े, उसके लिए मैं तत्पर तैयार रहूँगा। और जिस प्रकार युवा साथियों ने मेरा साथ दिया, इसी तरह हम सब मिलकर ये काम करने का करेंगे। विशेष तौर से जैसे पानी का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है और एक फसल बीमा क्लेम को लेकर के भी बहुत बार ये सड़कों पे आना पड़ा है किसानों को। इस संदर्भ में आपके अगर प्रमुख की दावेदारी आपकी बीजेपी का बोर्ड बैठता है तो विशेष तौर से किस स्थिति के अंदर लोगों को अवगत कराने के प्रयास करेंगे आप लोग? जैसे कि मंगीलाल जी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी, चाहे भैरू सिंह जी शेखावत की सरकार नेतृत्व में सरकार बनी, चाहे वसुंधरा जी की सरकार थी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी किसान हित में जो फैसले लिए गए हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, नौर विधानसभा क्षेत्र में, सब क्षेत्र की बताता हूँ, हमारे जिले में 435 करोड़ रुपये का बीमा आया था। उससे अधिकतम बीमा नौर क्षेत्र में आया। और सभी हम सब जानते हैं, इससे पहले बीमे कटते थे और थे, जिस प्रकार किसानों के खाते में बीमे आए हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है। और जो कुछ फसल बीमे के जो कुछ रुके हुए हैं उनका भी हमारे सांसद राहुल जी कसवां, अभिषेक जी मोटोरिया उठाने का काम करें। वो निश्चित रूप से लिस्ट आ गई है, आने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी चुनाव कैंपेन आपने शुरू नहीं किया है तो विशेष रूप से चुनाव कैंपेन आप शुरू भी करेंगे, लोगों से आप रूबरू भी होंगे, चुनाव मैदान में जाओगे तो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही रहेगा कि राज्य सरकार कांग्रेस की है तो कैसे संभव हो सकता है बीजेपी का बोर्ड गठित करना? निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार कांग्रेस की जिस प्रकार सरकार आई, उन्होंने एक झूठे वादे कर किसानों को भ्रमित करने का काम किया। उन्होंने कहा संपूर्ण कर्जा हम राजस्थान में हमारी 10 दिन में, हम सरकार बनती है 10 दिन में हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। और आप सभी के, मैं आपके मीडियम के माध्यम से उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो आपने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। और युवाओं के लिए जिस प्रकार इन्होंने भुगताने का काम किया, 3500 रुपये विरोजगार भत्ता देने की बात की, वो इन्होंने नहीं दिया। आज राजस्थान का युवा और किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। निश्चित रूप से 2 साल इस सरकार के हो गए। मैं निश्चित आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यहीं नौर विधानसभा नहीं पूरे राजस्थान में ऐसा कोई इन्होंने काम स्थापित नहीं किया जो जनता खुश हो। इनको जनता नकार चुकी है। निश्चित रूप से आप आने वाले समय में जिस चुनाव है, इनको निश्चित रूप से आपको दिखाने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख भी बनेगा और जिला प्रधान भी बनेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उभर के आएगी, ये मैं आपको वादा दिलाता हूं। पूर्ण विश्वास है आप लोगों की, इस बार जनमत आपके साथ होगा, कहने का मतलब यही है। सर, एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके से आपने कहा कि 435 करोड़ बीमा क्लेम किसानों के खाते में आया, वो नरेंद्र मोदी की देन है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये फसल बीमा क्लेम है किसी एक निजी कंपनी के थ्रू पहले टेंडर किया जाता था, इस बार इफको टोक्यो के माध्यम से किया गया, इस बार भारतीय मूलतः कंपनी थी, तो कहीं कंपनी का रोल नहीं है इसमें? मोदी की सरकार का कहाँ तक? इसमें ये कहना चाहता हूँ, बीमा हमेशा आपने सबको पता है कि आज मोदी जी की 2014 में सरकार बनी थी, उससे पहले बीमे हमेशा कटते थे। और इस तरह मोदी जी ने जिस प्रकार बीमा कंपनियों को टाइट किया, एक मापदंड बनाया,
पहले तो ये होती थी भाई क्षेत्र में कोई नुकसान है तो उसका भरपाई की जाएगी। अब मोदी जी ने खेत से खेत का जो विवरण किया जाएगा और किसान को जो नुकसान होगा वो बीमा कंपनी को सख्त निर्देश दिए कि बीमा कंपनी को वो देना पड़ेगा और बीमा कंपनी को टाइट किया। इसकी वजह से आज राजस्थान में नहीं, हनुमान जिले में जिस प्रकार फसल बीमा आया है वो अपने आप में मोदी जी की देन, निश्चित रूप से किसी से आप पूछ सकते हो। मान लीजिए मोदी जी की देन है। 3 अध्यादेश के बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। किसान इस समय विरोध कर रहा है या फिर विपक्ष विरोध कर रहा है अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए? एक बताना चाहता हूँ मांगीलाल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जिस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कहा था हम किसानों के लिए हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, वो तो काम इन्होंने किए नहीं। आज राजस्थान में ही नहीं किसानों को ये भुगताने का काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किसान को और मोदी सरकार ने ये किया है कि किसान को आज़ाद किया है। ये नहीं किया कि मतलब भाई जिसको मन लगता है वो आरती के पास जाए, जिसका इच्छा है नहीं जाए। तो इसलिए मोदी जी ने मतलब किसान को आज़ाद किया। आप अपने छोटा सा उदाहरण जाता हूँ, टिब्बी क्षेत्र में जहाँ पे कुछ खजूर के बाग लगे हैं, किन्नू के बाग लगे हैं, वो किसान चाहे बाहर बेचना चाहिए अब बेच सकता है। आज अपने जैसे नौर का किसान है, चाहे कनक किसी प्रकार की गेहूँ हो, वो चाहे मैं सरदार से बेचना चाहता हूँ या गुजरात जाना चाहता हूँ, वो निश्चित रूप से आज़ाद है। इसलिए मोदी जी ने अच्छा काम किया और इन किसानों के लिए जो ऐतिहासिक फैसला लिए। और मैं आपको ये बताना ये भी चाहता हूँ, 2019 में इनके जो आदेश थे, इन्होंने एक घोषणा पत्र दिया था कांग्रेस ने, इसमें निश्चित रूप से इन्होंने लिखा था हमारी सरकार बनती है तो ये कार्य हम करेंगे। अब मोदी जी ने ये कार्य कर दिया तो इनके ये पच नहीं रहे, ये किसानों को बुलाने काम। मान लीजिए विपक्ष का ये काम होता है, लेकिन चुनाव कैंपेन के दौरान ये बात भी सामने आएगी कि मोदी ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं जो किसानों के खिलाफ है। उसके साथ साथ अगर MSP की बात करूँ तो उसका डबल कर देना चाहिए था, ये मोदी सरकार ने नहीं किया। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ बेरोजगारी की, तो लोग लगभग टारगेट करते हैं कि 1 करोड़ रोजगार होना चाहिए, 2 करोड़ रोजगार होना चाहिए। इसके संदर्भ में फिर क्या एजेंडा रहेगा? जिस प्रकार आपको मैं बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी ने, इससे पहले वसुंधरा जी की सरकार थी, वसुंधरा जी ने जिस प्रकार जितनी भर्तियां राजस्थान में निकाली, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कांग्रेस सरकार ने निकाली। इन्होंने जो भर्तियां उनको रोकने का काम किया, बहुत ये राजस्थान में विकास की। चुनाव कैंपेन में सुशील जी फिर से आपकी मुलाकात होगी, आज पहला दिन है और ये ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग आपसे ही शुरू कर रहे हैं। विशेष तौर से आपका मैसेज लोगों ने पढ़ा और हम यही उम्मीद करेंगे कि एक अच्छे भले नौजवान पढ़े लिखे इंसान को आप चुनने का काम करें। विशेष तौर से एक इंसान के साथ साथ पार्टी के एजेंडों को भी विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। निश्चित रूप से आपने अच्छा सवाल किया। मेरी बात सुनो, एक राजनीतिक पार्टियां होते हुए भारतीय जनता पार्टी हमेशा के है विचारधारा से चलती है, विचार से सिस्टम चलती है। जिस प्रकार युवा और बीजेपी से जुड़ रहे हैं, क्यों जुड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी इस देश को सर्वोपरि मान के हुए इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करती है। हर समाज सेवा में भारतीय जनता, आप कोरोना के माध्यम से देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही ने चाहे किसी प्रकार के समाज में कार्य हो वो करने का काम किया और निश्चित रूप से कर रहे हैं। हम हर वक्त समय तैयार रहेंगे। जी धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये सुशील जी जोशी थे, युवा है, क्रांतिकारी है, विचार थोड़ी अलग है। चुनाव कैंपेन के दौरान बहुत बार और भी मुलाकात होगी। आज पहला दिन है, ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत हम कर चुके हैं। जो नंबर 19 से ये उम्मीदवारी जता रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी है, युवा जिला अध्यक्ष है। बहरहाल ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो नंबर 19 से दूसरे कैंडिडेट हमारे भी साथ नहीं है इस समय, लेकिन हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ विचार साझा करेंगे, उनके विचार क्या है, उनकी विषय दो से प्राथमिकता क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर के लोगों से राय लेंगे और उम्मीद करेंगे कि 22 तारीख से पहले आपको एकदम स्टिक एग्जिट पोल कबीर की न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिलेगा। धन्यवाद।